जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित महानिर्वाण अखाड़ा की महामंडलेश्वर श्रोती ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव के चरणों में नित्य कोटि कोटि प्रणाम। निर्वाण पीठाधीश्वर, इस अखाड़ा के पीठेश्वर, हमारे भारतवर्ष के जगत गुरु राजगुरु श्रोती ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित महानिर्वाण अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं आचार्य श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित संतजन भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप आत्मा के रूप में ब्रह्म को नमन करते हैं। पेज 78 पर है मंत्र। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। प्रतिबोध विदितम, कितना है शब्द छोटा सा, और इसी पर कई दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कईयों का शास्त्रकार यहाँ पर चल रहा है। पहले किसी ने वृत्ति को क्रिया माना तो उसका कारण आत्मा को मान लेता है, फिर उसका खंडन करना पड़ता है भाष्यकार जी को कि आत्मा कर्ता तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो निष्क्रिय है। क्रिया होगा क्योंकि एक वृत्ति उठती है फिर समाप्त हो जाती है, नई वृत्ति उठती है, तो वह तो अजन्मा अमर निर्गुण निष्क्रिय है, तो उसमें इस प्रकार की संभावना नहीं हो सकती। दूसरा फिर तर्क देते हैं कि यह जो आत्मा का मन के साथ संयोजक संबंध है और आत्मा का वृत्ति से कौन सा संबंध है, समवायी संबंध है, इसका भी अंत में खंडन किया जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर यह संभव इसलिए नहीं हो सकता। समवायी संबंध होने से, अगर हम इसको मानते हैं कि यह समवायी संबंध का वृत्ति का है आत्मा के साथ, तो आत्मा के अंदर वृत्ति उत्पन्न हो रही है। आत्मा दोनों को एक दूसरे से जन्म से ही यह संबंध हो रहा है, लेकिन आत्मा तो अजन्मा मृत है।
तो ये संभव नहीं है। जो संयोजक संबंध बताया गया, तो संबंध जो है समान गुण वालों में होता है। मन जड़ है, आत्मा चेतन है, तो कैसे संभव है। दूसरा, आत्मा निसंग है, तो श्रुतियों में जो बताया गया है उसके ये विरुद्ध हो जाएगा, ये भी न्याय विरुद्ध होगा, ये भी ठीक नहीं है। बाद में बौद्ध धर्म के ही एक प्रत्याशाखा ने यह माना कि यह जो वृत्ति वृत्ति है वह क्या है, स ही माना ना, स्वसंवेद्य, और इसको उपाधि मन अंतःकरण का उपाधि लेकर के इसको जानती हैं, और इस कारण से यह क्या हो गया, परसंवेद्य। तो आत्मा के अंदर बताया गया, भाष्यकार ने इसका खंडन किया कि आत्मा के अंदर तो न स्वसंवेद न परसंवेद दोनों का संभव होना ठीक संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो निरुपाधिक है, निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निरंजन, निर्विकार, निराकार, नित्य मुक्त है। इसलिए इसके अंदर यह भी संभव नहीं हो सकता। फिर बौद्ध धर्मों के योगाचार्यों ने उन्होंने अपना पक्ष दिया, ये चौथा खंड है ना, चौथा, कि उन्होंने ये दिया कि वृत्ति प्रतिक्षण संसार में परिवर्तन हो रहा है, तो वृत्ति भी प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है, एक उठ रही है, एक आ रही है, दूसरी आ रही है, और क्षणभंगुर होने के कारण, क्योंकि विज्ञान ने भी यही अनुभव किया, तो इसलिए इसको कहा कि यह निरात्मकत्व, निराकत्वम मतलब यह अनात्म रूप में यह सिद्ध होने लगेगा, क्योंकि आत्मा यानी जो किसी चीज को जानता है, तो जो जानने वाला और जाने वाला, चूंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उस ज्ञान का कभी लोप भी नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से अगर हम आत्मा को अनात्म मानेंगे तभी यह संभव है, लेकिन श्रुतियों ने बताया है, ये सब हो गया है। हाँ, जस्ट इसका एक रेफरेंस दे करके आपको ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, कि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मना आत्मनेव पश्यन्ते, आत्मा को आत्मा से जान सकते हैं, इस प्रकार से यह बताया गया है। यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद योग दर्शन का पांचवा सिद्धांत है, इसको लेते हैं, और छठा जो है मीमांसा वालों, भक्ति योग वालों का, इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों आस्तिक दर्शन है। भगवान वेदव्यास ने, शंकराचार्य जी ने इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि अपने ही दर्शन है। जैसे अपने बच्चे, दो बच्चे लड़ते हैं आपस में, तो बच्चों को क्या किया जाता है, चुप करा दिया जाता है, अपने बच्चे हैं ना। भगवान भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए भगवान की जो भक्ति करता है ना, छोटे मोटे अपराध को छोड़ देते हैं, कहते हैं हर एक कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन जो भगवान का प्रिय हो जाता है उसके सहस्त्रों कर्म नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप भी इस संसार के जीवन में अपने प्रिय लोगों के अवगुणों को नेगलेक्ट करते रहते हो, भगवान ध्यान नहीं देता।
अब योग दर्शन क्या कहता है इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में भक्ति वालों का भी पढ़ेंगे। जत पुनः, यहाँ पर तो एक एक शब्द में है, एक या दो वाक्य में, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। जत पुनः, पुनः जत माने क्योंकि, पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्मितो, यह प्रतिबोध शब्द जो है निर्मित है। निर्मित का मतलब क्या है? कहते हैं जैसे स्वप्न के बाद कोई सुषुप्ति अवस्था में यानी गहरी निद्रा में सो जाता है, उस समय यह उसका बोध कब होता है? जब उसको आनंद तो आया, लेकिन बोध कब होता है? जबकि वह पुनः अपने आवरण को धारण कर लेता है, जो अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को धारण कर लेता है, तभी उसको बोध होता है कि वह गहरी निद्रा में सोया। जत पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्मित बोध प्रतिबोध यथा सुप्तस्य इत्यर्थम परिकल्पयन्ति, इस प्रकार के अर्थ की कल्पना करते हैं कि वह निर्मित नहीं बल्कि निर्मित है, और इसलिए वह गहरी निद्रा में उसका कल्पना बाद में होती है, उसका बोध होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो वर्णन नहीं आता, टीका में इसके अंदर विस्तृत वर्णन दिया है कि यह जो सुषुप्ति में हम ज्ञान का अनुभव करते हैं, इसी को जागृत अवस्था में जब हम ध्यान की गहराई में चलते जाते हैं, जब वृत्ति का चिंतन जब तक होता रहता है, उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। ये योग दर्शन ने कई प्रकार के समाधियों का वर्णन किया गया। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, वितर्क समाधि, नितर्क समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो यहाँ पर अंतिम स्टेज जो है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, इन दोनों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसको जान जाएंगे तो समझ में आ जाए। संप्रज्ञात समाधि के अंदर मान लीजिए महावाक्य का निर्मल और चिंतन कर रहे हैं, यह जो वृत्ति उठ रही है उसका चिंतन करते करते आपका ध्यान उस परमात्मा में रमण करता है। तो जब तक आपका चिंतन चल रहा है तब तक वह सप्रज्ञात समाधि कहलाता है। और जिस समय चिंतन भी समाप्त हो जाता है, आप जाग रहे हैं, जागृत अवस्था में हैं, लेकिन मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन कुछ भी नहीं कर रहा है। शरीर तो शांत है ही है पहले से, मन भी शांत, यानी अंतःकरण पूरा शांत। मन के अंदर कोई वृत्ति ही नहीं उठ रही है, वही असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है जिसमें कोई वृत्ति नहीं उठती। आगे इसी चीज को मांडूक्य उपनिषद में जो चौथा पाद बताया गया, सुषुप्ति अवस्था के बाद तुरीय अवस्था, वही दोनों एक ही है। यहाँ पर कुछ एकाध संत जो महान हुए हैं, नाम मेरे को नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने सुषुप्ति अवस्था को ही असंप्रज्ञात समाधि बताया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लिया गया, क्योंकि जो ज्ञानी हो जाता है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह भी तो सोता है।
तो यदि ज्ञानी की सुषुप्ति अवस्था को कहा जाए कि वह समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, तब तो ठीक है। अज्ञानी की सुषुप्ति अवस्था को समाधि नहीं इसलिए कहा जाता क्योंकि उसमें बीज होता है, और यह असंप्रज्ञात समाधि जो है निर्बीज समाधि होती है। इसको हम निर्बीज समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से जितने भी वासनाओं का बीज है, ये योग दर्शन के अनुसार है, आपका वेदांत नहीं है। लेकिन वेदांत में भी हमारे भाष्यकार जी बिल्कुल चुप हैं, इस पर साइलेंट है, क्योंकि अपना ही बच्चे का कहना है। ठीक है, वो भी इस समाधि में जा चुके हैं, उनको भी अनुभव हुआ होगा, तभी तो नहीं कुछ बोले। और संस्कार ही समाप्त हो जाता है। तो जब संस्कारों का बीज समाप्त हो जाता है, जितने भी अपने मन की कामनाएं होती हैं सब समाप्त हो जाता है, फिर पुनः उसका जन्म मरण नहीं होता है। शरीर तो मरता है, जो प्रारब्ध है उसको भोगता है, और जो संचित कर्म है वह पूर्णतया नष्ट हो जाता है। जो आगामी का कर्म फिर वो करता है तो पुण्य कर्म होता है, उसको उसके सेवक जो उसकी सेवा करते ले जाते हैं, उसके शिष्यगण। और जो अशुभ कर्म यदि कोई हो जाता, वैसे तो होता नहीं, फिर भी अगर खुदा न खास्ता हो गया तो उससे द्वेष करने वालों को वह मिलता है। तो यहाँ पर योग दर्शन ने बताया कि यह जो निर्मित यह जो सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत जो बोध हो रहा है वही प्रतिबोधितम शब्द का अर्थ है। तो इसी की व्याख्या टीकाकार में, कौन सा टीकाकार, यह जो अगर आप इसका पुस्तक लेंगे ऋषिकेश में कैलाश आश्रम इसकी टीका है, तो उसमें बहुत टिप्पणी में स्पष्ट लिखा हुआ है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, और उसके आधार पर यह योग दर्शन का जो विचार है निर्मित बोध प्रतिबोध का, उसका दिया हुआ है। बस इतना ही दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक लाइन में इन्होंने दिया, उसका खंडन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी बाद में शंकराचार्य भगवान भी शांत रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। आगे भक्ति मार्ग वालों का है सकृत ज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे। इसके अलावा जो सकृत ज्ञान है उसका प्रतिबोध कैसे होता है। सकृत, सकृत, कृत, यहाँ पर स जो है ये प्रत्यय है, कृत माने कर्म करना। तो सकृत मतलब अच्छे कर्म करना। यहाँ पर अच्छे कर्म का तात्पर्य क्या बताया, वह कर्म जो भगवान को मिला देता है, यानी भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि। तो वहाँ पर जब साधक या भक्त कहिए भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है, बिल्कुल तन्मय हो जाता है, जबकि स्वयं को भूल जाता है, यानी स्वयं प्रमाता जिसका ध्यान कर रहा अपना, और जो प्रमाण बुद्धि हो रही है, जब स्वयं ही अपने को मिला देता है उसमें, तो प्रमाता गायब तो सब कुछ त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, और उस समय एक भगवताकार वृत्ति बनती है, और जो कि समस्त कर्मों के, शेष कर्मों के ढेर को, पुंज को जला करके भस्म करके स्वयं भी भस्म हो जाती है। कहते हैं कोई दृष्टांत है, तो हाँ दृष्टांत है। यही राजस्थान में रणथंभौर मेवाड़ की बहू मीरा सशरीर भगवान में कढ़ाई में समाप्त हो, अपने को सशरीर समा गई थी।
फिर दूसरा, उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, उसके अंदर प्रभुपाद जी सशरीर उसमें लीन हो गए थे। है, हो जाता है। तो यही सकृद फिर आगे थोड़ा सा अपने भाष्यकार ने वहाँ पर टिप्पणी में बताया गया कि देखो यह भगवताकार वृत्ति जो बन रही है यह तो भक्तों का है, जो भक्ति करता है, और जो ज्ञानी होता है उसकी वृत्ति ब्रह्माकार बनती है। तो उस ब्रह्माकार वृत्ति बनती है कैसे? ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनती है? यही आप महावाक्यों का चिंतन करते करते, कौन कौन महावाक्य? तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य किसी एक का चिंतन करते करते, और चिंतन भी जब समाप्त हो जाता है, वृत्ति बिल्कुल समाप्त, मन बिल्कुल शांत, उस समय एक ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। और जो वह उसका ज्ञान का पुंज निकलता है, वह उसको जितने भी आपके पुराने संस्कार हैं, मल हैं, सबको जला करके भस्म हो करके समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया कि चाहे हम अप्रज्ञा समाधि के माध्यम से या भक्तजन भगवान में प्रेम करते करते अपने को उस परमात्मा में बिल्कुल तन्मय होकर के अपने को भूल जाते हैं। भूलने का मतलब अपने को उसमें लीन कर देते हैं परमात्मा में। उस समय जो भगवत्कार वृत्ति बनती है और ज्ञानी गुरु की श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से चिंतन करते करते, श्रवण करते करते और उन महावाक्यों का चिंतन करते करते जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, इन तीनों प्रक्रियाओं में, तीनों के अंदर क्या होता है? जो उसके पुराने संस्कार होते हैं, जो वो अग्नि पैदा हो रही है ज्ञान की या भगवान की, वह नष्ट कर देती है और वह जीते जी मुक्त हो जाता है। भागवत में भी ये आया था ना, परसों आया था शायद, भागवत में भी श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में यह वर्णन हुआ है। भगवान के हर एक अंगों का चिंतन करते करते और फिर उसमें यह सिद्धि मिलती है, वह सिद्धि मिलती है, और फिर उसमें जब लीन हो जाता है तो उसकी यहाँ पर योगाचार वालों में, अरे योग दर्शन में एक चीज़ और रह गया, उसको भी बता देते हैं। यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन है। हालांकि बौद्धाचार्यों वालों ने भी इसका वर्णन किया है, अष्टांग इसमें नहीं, टीका में है। अष्टांग योग की उपासना करनी पड़ती है। बौद्ध वालों ने, बौद्ध योगाचार्यों ने भी इसको स्वीकार किया, अष्टांग योग का करना है। इस पर भी भगवान भाष्यकार ने कोई टीका नहीं, कुछ नहीं किया, मौन रह गए। मौनम सुकृत लक्षण क्या है? करना भी चाहिए। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है प्राणायाम, चौथा है तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। यम अभी भागवत में आपको 12 बताया गया था, यहाँ पर सिर्फ 5 बताए गए हैं। अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शब्दों का अर्थ समझ रहे होंगे। अहिंसा का तात्पर्य है मनसा, वाचा और काय, मन, वचन और शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। मन से 3 प्रकार के पाप होते हैं, वाणी से 4 प्रकार के, काया से भी 3 प्रकार के। किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचाना।
अभी आएगा समय तो उसको भी चर्चा कर देंगे। और ब्रह्मचर्य का मतलब जो वीर्य है उसका संरक्षण करना। यहाँ पर थोड़ा सा योग दर्शन में व्यापक करते बताया, जितने भी भोग वस्तुएं हैं संसार की, उसके तरफ से अपने इंद्रियों को समेट लेना, उससे हटा लेना, उनके तरफ यानी इंद्रियों का पूर्ण रूप से संयम करना। सत्य जानते हैं, सत्य क्या है, सत्य क्या सभी जानते हैं, लेकिन कोई अप्रिय सत्य है तो उसको नहीं बोलना चाहिए। अस्ते का मतलब दूसरे का सामान है, उसको ठीक है जिसका है वो ले जाएगा, नहीं लेगा नहीं सही, आपसे कोई तात्पर्य नहीं है। और अंतिम है अपरिग्रह। अगर आपको 3 वस्त्र की जरूरत है तो चौथा नहीं रखना। आपको जितना कम से कम आवश्यक है उतना ही आपको रखना है। संग्रह करने की प्रवृत्ति हमें नहीं रखनी है। यह 5 नियम हो गए। नियम भी 5 आते हैं, उसके अंदर पहला आता है शौच। शौच का मतलब शरीर बाहर से और अंदर से भी पवित्र हो। बाहर से तो शरीर को स्नान करा करके पवित्र आप कर लेते हैं, यहाँ पर यह भी ध्यान दे दें, स्नान से शरीर शुद्ध होता है, बाहर का सब ठीक है ना। दान से धन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, जाप से मन की शुद्धि होती है। और कीर्तन करोगे भगवान का, वाणी की शुद्धि होगी, भगवान का कीर्तन करते रहो। हाँ? तो शरीर की, मन की, वाणी से शुद्धि, इनकी शुद्धि होनी ही चाहिए। और कहते हैं स्थान, मकान, घर की शुद्धि किससे होती है? सत्संग से। अगर आपका मकान है उसकी शुद्धि तो केवल सत्संग से होती है। जब 15-20 भक्त बन गए, बैठ गए और वहाँ पर आचार ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, अमृत रूपी ज्ञान की, और वह पूरे वातावरण में घुस जाता है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, वहाँ से उस मकान के स्थान की शुद्धि होती है। तो नियम में चल रहा था शौच। शौच जो अंदर का है वह काम, क्रोध, राग देश, राग देश, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सब का सफाया कर देना। कम से कम छीड़ तो कर ही सकते हो ना। अब लोभ भी करते रहो और चाहोगे हम सब कुछ प्राप्त कर लें तो नहीं होगा, सबको छोड़ना पड़ता। काम सबसे बड़ी दुश्मन तो हमारे राग और द्वेष है। किसी से अगर आपने राग किया तो द्वेष किसी से करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से अन्य हैं। कल बताया गया था कि किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु है उस पर अगर मन चित्त को लगा दिया, उसका चिंतन करने लगे तो सारे ये शत्रु पैदा हो जाएंगे। वहाँ पर संसर्ग होगा, संग होगा, आसक्ति होगा, फिर आसक्ति से आपका क्रोध होगा, क्रोध से कोई खलल करेगा तो उसमें द्वेष होगा, नहीं मिल जाएगा, कोई बाधा नहीं पहुँचाएगा तो लोभ होगा, और लोभ का भोग करते करते फिर बाद में उसी से मोह होने लगेगा, फिर मत, सारे दुश्मन वहाँ पर पैदा होते जाएंगे। इसलिए जितनी भी वृत्ति उठती है, इसीलिए बताया जा रहा है कि हर वृत्ति में उसी आत्मा को देखो जिसके शक्ति से वो आ रही है, उसी को देखते जाओ तो सारा यह सब व्यतिरिक्त हो जाएगा। सभी
सबका निवारण हो जाएगा, कुछ अन्य करने की नहीं होगा। किसी ने चिंतन नहीं किया होगा, 4 दिन से चल रहा है, किसी ने देखा है कि मन की कोई वृत्ति उठी तो क्यों उठी, और उठी तो उसमें कौन है, आत्मा का क्या ध्यान किया? नहीं किया, किसी ने नहीं किया। करना चाहिए, मैंने तो की। ठीक है, नहीं लगता मन, कोई बात नहीं, करो। जब उस ब्रह्म का ध्यान होने लगेगा, धीरे धीरे हर एक वृत्तियों में जब होने लगेगा, तो उससे आपका अथाह प्रेम स्वयं स्वाभाविक रूप से जुड़ जाएगा। फिर चाहे भगवत्कार वृत्ति बने या ब्रह्माकार वृत्ति बने, कम से कम आपका तो कल्याण तो हो जाएगा ना। हा? आपको फिर संसार के जो आपका मुख्य प्रयोजन है, इस संसार में आकर के पुनः जन्म न लेना पड़े, वो तो पूर्ण हो जाएगा ना। वो तभी होगा जब ब्रह्म ज्ञान का बोध आपके अंदर हो जाएगा, उसके पहले नहीं होगा। तो नहीं तो फिर मरते रहिए, जन्मिए मरिए करते रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो 2 विचारधारा आया, एक योग दर्शन का और एक भक्ति वालों का, दोनों पर भगवान ने कोई बहुत ज़्यादा खंडन नहीं किया। खंडन कुछ बोला ही नहीं, चुप रह गए, मौन होकर के स्वीकार किए। आगे चलते हैं। सकृत ज्ञानम प्रतिबोध इत्यपरे, एक बार होने वाले विज्ञान को ही बोध करते हैं, चाहे वह निर्मित हो और चाहे वह निमित्त से हो, सकृत हो मतलब अच्छे कर्मों के द्वारा हो, असकृत हो उसका प्रतिबोध एक बार हो या बारंबार हो। अमृतत्वम अमरण भावम स्व आत्मन अस्थानम मोक्षम ही जस्मा विन्दते लप्ते जतो उक्तान प्रतिबोध विदितात्मक। मतलब क्या कहा गया है? अगर वह कोई भी वृत्ति जैसे भी उठती है, उसका आप बोध हो रहा है, आपको उस ब्रह्म का उसमें अगर बोध होना शुरू हो गया तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व का मतलब क्या है? अमरण भाव, फिर दोबारा आपका जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। स्व आत्मन अवस्थानम, और स्वयं अपने आत्म स्वरूप में आप स्थित जाते, यानी मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। तो इस का मतलब प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक वृत्तियों में उस चैतन्य शक्ति यानी उस आत्मा का ही दर्शन करते करते हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जन्म मरण के संसार सागर से छुटकारा मिल जाता है। चाहे वह समाधि के माध्यम से प्राप्त करो, चाहे वह भगवान का ध्यान करते करते, भगवान की भक्ति करते करते हो, या किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को बोध हो जाए। बोध तो होता है, लेकिन अभी कहाँ बोध हो रहा है? इस शरीर में हो रहा है ना, जो उपाधि सहित है ना, उपाधि से युक्त में बोध हो रहा है, तब जान रहे हो ना। लेकिन वही आत्म स्वरूप में जो कुछ हो रहा है साक्षी भाव से देखते रहो। और वृत्ति उठ रही है और ध्यान आपका उधर चले जा परमात्मा के। मैं क्या हूँ? मैं वही निर्गुण, निष्क्रिय, निर्विकल्प, निरंजन, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, हमेशा चिंतन वही चला जाए, फिर उसी से आपका कल्याण होना है। दूसरे शब्दों में महावाक्य का चिंतन, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? करना पड़ेगा, पूरा अथक परिश्रम करना। दुर्विज्ञ है, श्रुति माता ने एक स्थान पर कहा था, दुर्विज्ञ है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जस्मात् विन्दते लप्तो, उसी से, जस्मात् मतलब उसी से, जत मुक्तान, यह जो प्रतिबोध शब्द का अर्थ बताया गया है, अमरण भाव यानी मोक्ष की प्राप्ति उसी से प्राप्त होता है। कैसे? जस्मात् का मतलब क्या हुआ?
उस प्रत्येक वृत्तियों में उस चैतन्य शक्ति को देखो, उसका बोध हो जाए। ये जो वृत्ति उठ रही है उस आत्मा की शक्ति से ही उठ रही है। भाई इतना तो नहीं कुछ कर सकते, इतना तो कर सकते हो ना, आप देख रहे हो। कम से कम उस समय यह ध्यान जाए, यह तो ध्यान आ जाए कि हम किसी शक्ति से देख रहे हैं, और वह शक्ति कहीं और नहीं, अपने अंदर ही है, हमारी आत्मा है। कभी हमेशा बोलते हो, नित्य 2, 3 बार 4 बार भोजन भी करते हो। भोजन करते समय भोजन कैसे पच रहा है कभी सोचा? कम से कम उसमें सोचो कि हम 2 घंटा लेट गए, 3 घंटा लेट गए, भोजन पच गया कैसे? उस अपने आत्मा की शक्ति से। वो जो चैतन्य है और वही ब्रह्म है, वो कहीं अलग नहीं है, बल्कि आप स्वयं हो, जो आपकी शक्ति से हो। उसी को हमेशा अनुभव करते जाओ। वृत्ति कोई उठी, ध्यान आ गया कि यह वृत्ति जो भी आ रही है, और वृत्ति तो लगातार उठती जाती है ना, कम हो जाएंगी जब इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या इसको परमात्मा में डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे। डाइवर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, एक संसार से मन को हटा करके परमात्मा में लगा देना। जैसे नदी बह रही है, पानी उत्तर से दक्षिण जा रहा है, कहीं रोक करके उसमें से कुछ पानी एक नहर के रूप में निकाल दिया तो पानी का डाइवर्जन वहाँ पर हो गया, डाइवर्ट कर दिया गया। उसी प्रकार से इन विचारों को जब संसार से हटाते हटाते इसको कहाँ करना है? भगवान में लगा देना है, या इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने में लगा देना। अरे तुलसीदास जी ने रामायण में भी बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है, वह चपाई मेरे को याद नहीं आ रही है। सबकर ममता ताग बटोरी, जहाँ जहाँ ममता है आपकी उनको इकट्ठा करके और एक बड़ी सी रस्सी बांध करके उसमें लगा बांध दो। हर जगह यह वर्णन है, कोई एक जगह नहीं। लेकिन करो तो, नहीं करो तो कुछ भी नहीं, सब बेकार है। अरे वाल्मीकि जी रत्नाकर नाम के डाकू, क्या हुआ? नारद से ही ज्ञान प्राप्त किया ना कि मरा राम राम कहो, नहीं राम निकला, मरा मरा का कहते हुए बन जाते हैं क्या? महान ऋषि, ब्रह्मर्षि, ऋषि बन जाते हैं महान, जो कि तीनों कालों का उनका ज्ञान। रामायण की पूरी गाथा पहले ही उन्होंने लिख दिया कि यह होने वाला है रामचंद्र जी के बारे में। तो ऐसे आगे चलती है, इसको समाप्त भी करना है आज क्योंकि बहुत दिन हो गया। प्रतिबोध प्रतिबोध विदितात्मकत्व, तो प्रतिबोध प्रत्येक वृत्तियों में उसका होने वाला आत्मज्ञान वही आत्म तत्व को प्राप्त कराता है। तस्मात् पुरोध विदितम एव, इसलिए इसका यही अभिप्राय है कि प्रत्येक बोध का आपको आत्मा में बोध हो जाए, आपको बोध हो जाए। प्रत्येक बोध, प्रत्येक वृत्ति निकली उसमें उस आत्मा का ख्याल आ जाए, या आप स्वयं ब्रह्म हो, उसका चिंतन आ जाए। देखो उपासना जो है, हाँ हाँ देखो, बोध का मतलब वृत्ति, प्रति हाँ वृत्ति, प्रति का मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक वृत्तियों को विदितम जानो, बस यही है। प्रत्येक वृत्ति जो बस निकल गई, अब हमें यह करना है, यह मन में कोई भाव आया तो उस प्रत्येक वृत्ति में हमारी जानकारी में आ जाए। मतलब क्या? उसमें जानकारी क्या लेना है? किसके शक्ति से? चैतन्य की शक्ति से, ब्रह्म की शक्ति से उसका ध्यान होगा। तात्पर्य यह है कि उसका ध्यान निरंतर होता रहेगा। वृत्ति उड़ती रहती है और प्रत्येक वृत्ति में उसका अगर आपको भास हो जाता है, ध्यान हो जाता है, तो लगातार आपका ध्यान उसी में है।
नहीं समझ में आया? अगर एक एक व्यक्तियों में आपका ध्यान उसके तरफ चला जा, चाहे किसकी बात हो रही है, उस आत्मा की जो निर्विकार निर्गुण निष्क्रिय है, तो लगातार आपका चिंतन वही चलता रहेगा ना, और वह कोई स्वयं नहीं, आप स्वयं हो। तो यह जो 84 लाख जन्मों का यह शरीर की तरफ आपका राग बना हुआ है कि मैं यह हूँ, यह खत्म होकर के मैं ब्रह्म हो जाएगा ना धीरे धीरे। आप हो, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है, लेकिन भ्रमवश हम भूल गए हैं। तो उस भूल को ही, वो जो पर्दा पड़ा उसी को तो याद दिलाना, और क्या है, कुछ करना थोड़ी है। ज्ञान से, ज्ञान सुनते सुनते आपका भ्रम शंका दूर हो गया, आप हो, आप अपने स्वरूप में, बस उसी को बोल जाना। फिर यह नहीं आया कि मैंने यह काम किया, मैंने बेटे का यह नौकरी लगवा दिया, बेटे को यहाँ सेट कर दिया, या मैंने मुकदमा में इसको ऐसा करके ऐसा जीत लिया। वह सब कदम आप करने वाले कुछ नहीं हो, ना कुछ मैं अमुक चीज के तरफ ही मैं यह खाऊंगा, मैं यह चाहूँगा, यह सब खत्म हो जाएगा ना सब कुछ। तो इतना आसान नहीं है। सारी मन की इच्छाएं समाप्त हो जाए, ताकि एक ही अमृत तत्व, अमृत तत्व की प्राप्ति है तो केवल त्याग से ही होगा। और त्याग हम एक कपड़ा भी ना सकें, फिर कैसे? अरे भोजन को ही कम से कम यह हमारा त्याग हो जाए कि जो मिले उसी को स्वीकार कर लें, नहीं हमें तो यही चाहिए। तो कैसे होगा संभव? स्वयं सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। न अच्छा, बोधस्य ही प्रत्यक्ष विषयत्वम च मनसा अमृतत्व हेतु। इस चीज का बोध हो जाना, किसका? यह जो प्रत्यक्ष आत्मा है, यानी जो प्रत्येक अपने इंद्रियों को समेट करके विषयों से हटा करके उस अमृत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। न ही आत्मनो अनात्म अमृतत्वम भवति। और कह रहे हैं अगर अनात्मा है, अनात्मा, अनात्मा का मतलब आत्म भाव अलग, अनात्मा भाव अलग। शरीर क्या है? अनात्मा है। अगर शरीर में अनात्मा होगा तो इससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अमृत तत्व की प्राप्ति किससे होगी? आत्म भाव से ही होगी। आत्मा तो आत्मनो अमृतत्वम निर्मितत्वम इव एवं मर्तत्व आत्मनो जत विद्या अनात्म प्रतिपत्ति। कह रहे हैं आत्मा का अमरतत्व जो है उसका वह स्वरूप का बोध होने पर ही वह प्राप्त होता है। उसमें से आपको नहीं मिलेगा, उसमें जो इसका अर्थ दिया हुआ है ना, उससे आपको स्पष्ट नहीं होगा। वह इसलिए स्पष्ट करने के लिए ही यह सब सारा क्रिया बताई जा रही है। कई चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो कि इसमें तो है ही नहीं है। एवं इसके एक एक वाक्यों को कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए शास्त्र जो है, शास्त्र का बोध स्वयं नहीं हो सकता है, बड़े से बड़े विद्वान नहीं पाते। जो भी इसका बोध किए हैं गुरु संप्रदाय से ही, गुरु परंपरा से ही। इसीलिए आपको यहाँ पर गुरु परंपरा की भी उनका भी वंदना करते हैं। आपने पहले बताया था, इसी उसमें शिष्य ने क्या कहा था, किस बल से गर्जना किया था? शास्त्र का बल, गुरु का बल, और क्या? गुरु संप्रदाय का बल। उत्पत्ति एक आया था जुक्ति से, और फिर अपना अनुभव। तो अपना अनुभव कैसे होगा? जब कुछ क्रिया करोगे ना, जैसे अष्टांग योग की बात किया, या भक्ति का किया, या शास्त्र को सुन करके चिंतन करके, तभी तो अनुभव होगा। जब गहराई में जाओगे ध्यान के, वैसे तो अनुभव नहीं होना है।
क्योंकि वहाँ तो अंतःकरण का भाषित मानना पड़ता है, अंतःकरण तो ही नहीं। हाँ, उपासना में आपको द्वैत भाव रहेगा, उपासना भक्ति कर रहे हैं तो द्वैत भाव रहेगा, लेकिन जब अपने को पूरा लीन कर देना पड़ेगा, प्रमाता उसमें लीन कर दिया तो द्वैत भाव समाप्त करके वहाँ भी अद्वैत ही हो जाता है, एक ही हो जाता है। वही चाहे राम की उपासना कर रहे हो, कृष्ण की कर रहे हो, या माँ दुर्गा की कर रहे हो, द्वैत जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मोक्ष की अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो अमृत तत्व की प्राप्ति करना है तो अद्वैत में आना है, तो माध्यम कुछ भी आप कर सकते हो। इसीलिए तो यहाँ पर बताया गया कि निर्मित हो, स्वनिर्मित हो, या शक्तित हो, अकृत हो, कैसी भी तरीके से एक बार हो, कई बार हो, इन वृत्तियों का चिंतन करते करते उसी में आत्मस्वरूप का ध्यान करते करते आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होनी है, और इसका कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आत्मा का मर्त्य आत्मनो, ये जो कहते हैं आत्मा की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं है। जो शरीर को मानते हैं आत्मा, उस शरीर की मृत्यु होती है। अब इसको कैसे खोलोगे? इसमें यह जो दिया हुआ ना मर्त्य तो आत्मनो, तो आत्मा की मृत्यु नहीं है। यह किसकी होती है? जो शरीर भाव का आत्मा को मान रखा है, शरीर को अपना आत्मा मान रखा है, उस शरीर का मृत्यु होता है। जद विद्या, जो कि अज्ञान के कारण से अनात्म प्रतिपत्ति, इसलिए उसमें अनात्म तत्व का किसी को बोध है तो उसको अमृतत्व नहीं प्राप्त होना है। अमृतत्व की प्राप्ति केवल आत्मभाव से ही प्राप्त होना है। आत्मा का ही दर्शन प्रतिबोध में, प्रतिवृत्तियों में करना है। मतलब सीधे यह है कि आत्मा का ही हर एक वृत्तियों में दर्शन करते जाना है। ठीक है, अब पहली पंक्ति का अर्थ पूरा हो जाता है मंत्र का। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ शुरू होता है, आत्मना विद्यते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। इसका देखो, ये बहुत आसान है। कथम पुनः यथोक्त आत्मविद्या अमृतत्व विन्दत्व इत्याह, कैसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है आत्मविद्या के ज्ञान से, उसके बारे में बताया है। आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते वीर्यम बल सामर्थ्यम। जब आत्मा अपने आत्मस्वरूप का जिसको बोध हो जाता है, लभते मतलब उसका जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके अंदर एक बल का, एक ज्ञान का बल आ जाता है, और वही बल उसको अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है। और इसमें देखो, धन का मतलब धन से यह संभव नहीं होता। सहाय का मतलब परिजन, आपके यह है कि इतने बेटे हैं, इतना बड़ा कुल है, इत्यादि है। एक दादाजी थे, उनकी आँख का ऑपरेशन करने के लिए मोतियाबिंद हो गया था, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन से डरते थे, नहीं कराएंगे। कहने लगे हमारे 12 आँखें हैं, हमें क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है? तो कौन भाई 12 आँखें? 2 हमारे बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं, 2 पोते हैं, कितने हो गए? 6 दूना 12 आँख। लेकिन एक बार आग लग गई घर में, सारे तो भाग गए, और उसमें जल करके उसमें भस्मीभूत होना पड़ा। कोई आँख दूसरे की नहीं काम करती। जब अपने पर पड़ता है तो आत्मनस्तु कामनाएं सर्वम प्रियम भवति, बृहदारण्यकोपनिषद में। अपने आत्मा के लिए ही सभी प्रिय होते हैं, और कोई प्रिय नहीं होता है। जितना भी यह सब बेकार हो जाता था। यहाँ पर देखो, धन,
परिजन, मंत्र भी कोई काम नहीं देता, औषधि भी काम नहीं देती। तप जो कि हजारों बरस तक एक पैर पर खड़े होते हैं तपस्या करके, योग, वीर्य, बल, मृत्युम न शक्नोति अभिभवतुम, यह कोई भी मृत्यु को नहीं रोक सकता। या कोई रोक सकता क्या? अनित्य वस्तु कृत्वातः किंतु आत्मविद्या कृतम तो वीर्य आत्मने विद्यते, लेकिन आत्मबल जो है उससे अमृत की केवल एक ही साधन है कि आत्म विद्या से ही, यानी उस आत्मा का अनुभव से ही आपको वह वीर्य, वह बल प्राप्त होता है, जिससे आपका जीवन का उद्धार हो जाता है। न अन्येन इति यतो अन्य साधन, अब देखो यहाँ पर अन्य साधन का अपवाद किया गया। न अन्य कोई भी साधन, अन्य साधन नहीं है, कोई दूसरा साधन इसके अलावा नहीं है, केवल आत्मविद्या ही है। आत्मविद्या जनित, यानी ये जो चाहे ब्रह्माकार वृत्ति कहो या भगवताकार वृत्ति, यही वृत्तियां ही जो है तदेव वीर्यम मृत्युम शक्नो अभिभवतुम, यही जो है मृत्यु को पराभव कर सकती है, मृत्यु को जीत सकती है, और कोई विद्या नहीं सकता। सीधी सीधी बात है कि आप अपनी प्रत्येक वृत्तियों में उस आत्मा का अनुभव करते हो, बस और कुछ नहीं। सारा तर्क दे करके एक लाइन उसका चिंतन लगातार करना है, बस तरीका बताया जा रहा है ऐसे ऐसे घुमा फिरा करके। अत एवं आत्मविद्याकृतम वीर्यम आत्मने वितते, इसीलिए यह आत्मविद्या का गुणगान किया जाता है, क्योंकि एक ही विद्या है जो कि इस जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त कर सकती है, मरण भाव को समाप्त कर सकती है। यहीं पर हम अपने को समाप्त करते हैं। समय हो गया, तो समय का